हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और आज का जो टॉपिक है वो मैं पिछले लेक्चर से कंटिन्यू कर रही हूँ कि बी फार्म के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि इसके बाद इमीडिएटली जॉब करना है, अगर करना है तो किस टाइप का जॉब करना है, एंड देन उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे, सैलरीज क्या होती हैं, कौन सी कंपनीज हैं जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है, और थोड़ा सा बेसिक आइडिया, क्योंकि जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके पास क्वेश्चंस हमेशा जॉब रिलेटेड ही होते हैं। तो ये डाउट क्लियर करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज फार्माको विजिलेंस। ठीक है, तो फार्माको विजिलेंस का इस लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक आइडिया क्या है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूंगी कौन सी ऐसी कंपनीज हैं इन मल्टीनेशनल इन मेट्रो सिटीज, कौन सी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज है जहां पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर नेम्स के साथ। मैं आपको प्रॉपर नेम्स दूंगी किन किन सिटीज में कौन कौन सी कंपनीज हैं जहां डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। फार्माको विजिलेंस, तो फार्माको विजिलेंस को अगर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखिए, इस वर्ड को, ये वर्ड दो चीजों से मिलकर बना है, फार्माको एंड विजिलेंस। ठीक है, तो फार्माको का मतलब ही हम फार्माकोलॉजी के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मतलब ड्रग रिलेटेड कुछ टर्म है ये। एंड विजिलेंस, विजिलेंस नॉर्मल आपका इंग्लिश टर्म है, किसी चीज पे भी नजर रखना इज कॉल्ड एज विजिलेंस। तो अगर ड्रग किस तरह से फंक्शन कर रहा है उस पे आपका योर रिकॉर्डिंग दैट। ठीक है, तो उसके एडवर्स रिएक्शन क्या है, उसको एसेस करना कितना सेफ है वो ड्रग, ये सारी चीजें, या फिर एडवर्स रिएक्शंस को प्रिवेंट करना, ये आपका आ जाएगा फार्माको विजिलेंस में, लाइक डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन। तो व्हाट कैन बी डन, जिस वजह से एडवर्स रिएक्शंस स्टॉप हो सके या मिनिमाइज हो सके। तो सबसे पहले डब्ल्यूएचओ ने ये कंसर्न रेज किया था कि इंटरनेशनली जो ड्रग्स है हमारी वो मॉनिटर होनी चाहिए। दैट स्टार्टेड विद 1961, और ग्रेजुअली सारी कंट्रीज ने ये अडेप्ट करा है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो थैलिडोमाइड डिजास्टर, हम लोग फार्माकोलॉजी फार्माको विजिलेंस आपका फाइनल ईयर में ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो उसमें सबने पढ़ा होगा किस तरह से एक साइड इफेक्ट्स की वजह से कितने सारे पीपल, लॉट ऑफ पीपल डाइड। सो दैट इज वाई साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्माको विजिलेंस में जो अप्लाई कर रहे हैं उसका मेन काम यही है कि जो भी ड्रग है वो इतनी सेफ हो, पेशेंट के लिए सेफ हो, पेशेंट के लिए केयर का मॉडल बने, rather than कि वो बहुत ज्यादा उसमें रिस्क इन्वॉल्व हो। तो रिस्क बेनिफिट प्रोफाइल कितना है ड्रग का, ड्रग रिलायबल है कि नहीं, ड्रग हमारी पब्लिक हेल्थ को सपोर्ट कर रही है कि नहीं, ये सारी चीजें हम फार्माको विजिलेंस में एज अ व्हील स्टडी। आपके जॉब का भी पार्ट यही होता है कि फार्माको विजिलेंस को आप अप्लाई करें, मतलब अगर आपकी कंपनी कोई एक मेडिसिन बना रही है, आप उसके लिए फार्माको विजिलेंस कर रहे हैं, तो वो मार्केट में जब गया है तो उसमें कितने साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, कितना सेफ है वो ड्रग, कौन से साइड इफेक्ट्स ऐसे हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग है, ये सारी चीजों का आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो पहली बात यहाँ पे आ जाती है, जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कि फार्माको विजिलेंस की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, पीवी एसोसिएट का नाम सुना होगा आपने, और ऐसा कहीं भी नहीं है कि सिर्फ मास्टर्स के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। इमीडिएटली आफ्टर बी फार्म अ लॉट ऑफ फ्रेशर्स, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो डायरेक्टली बी फार्म फ्रेशर्स को हायर करती हैं। तो अगर ये डाउट है मन में तो इस चीज को आप कंप्लीटली रिमूव कर दीजिए कि ओनली मास्टर्स कैन अप्लाई। करना क्या होता है, फार्माको विजिलेंस का जो जॉब का पार्ट है, आपको ड्रग का जो भी प्रोफाइल है वो आपकी जॉब प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा। आपको या तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा या इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर करना होगा, नई चीजें रिसर्च करनी है उस ड्रग से रिलेटेड, या फिर एसेस और इवेल्युएट करना है इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करी गई है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम इसमें करना क्या है हमें। तो अगर आप, मोस्टली ये सारी चीजें आपकी कंप्यूटर सिस्टम से ही एसोसिएटेड हैं। यहाँ पे आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आपके पास इंफॉर्मेशन आती है फ्रॉम द नर्सिंग होम्स, फ्रॉम द हॉस्पिटल्स, फ्रॉम बहुत सारे डॉक्टर्स जहाँ पे न्यूमरस पेशेंट्स आ रहे हैं, और इंडिविजुअली अगर कोई पेशेंट अपना इंफॉर्मेशन को फाइल कर रहा है, ये सारा का सारा सिस्टम मोस्टली कंपनीज अपनी ड्रग को इम्प्रूव करने के लिए करती है, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि कोई और कंपेटिटिव कंपनी उनसे आगे निकल के कोई ऐसी ड्रग मार्केट में आ जाए जो बहुत ज्यादा सेफ हो और उनकी ड्रग से भी मिनिमल साइड इफेक्ट्स हो या नहीं हो उसमें। तो हर कोई चाहता है अपनी ड्रग को इम्प्रूव करना, और ये कैसे होगा, जब ड्रग आपकी फेज 4 में है, मतलब ऑलरेडी वो मार्केट में आ चुकी है, तो वो ड्रग जो भी पेशेंट कंज्यूम कर रहा है उसको कौन कौन से साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, या कोई ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है उसके साथ, या वॉट एवर, वो सारी इंफॉर्मेशन पैराग्राफ्स और हो सकता है लूज इंफॉर्मेशन हो, आपको प्रॉपर पैराग्राफ्स में नहीं हो, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स का डेटा, ठीक है, इसको मैं डेटा बोलूंगी, और ये डेटा आपके पास सॉफ्टवेयर में आ जाता है। आपका काम क्या होता है, इस डेटा को, या तो आपका काम होगा कलेक्ट करना,
इस ड्रग की इंफॉर्मेशन को या तो मॉनिटर करते रहना कि ड्रग कितना सेफ है, उस पे नई रिसर्च करना कि अगर कोई ड्रग में साइड इफेक्ट्स हैं तो उसको रिसर्च करके आप इम्प्रूव करें, वो R&D का पार्ट हो जाएगा। या फिर ऐसे इवैल्यूएट करना उस इंफॉर्मेशन को, मतलब उस इंफॉर्मेशन में से इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, अब आपको आपको कैटेगराइज कैटेगराइज करना करना होगा होगा कि हाँ कि ये हाँ ये ड्रग ड्रग थी थी एक्स, एक्स, है ना, है ना, इस ड्रग इस में ड्रग में ये ये साइड साइड इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स ये है, ये पेशेंट का पेशेंट का एज था। एज था। तो बहुत तो सारी बहुत जगह सारी आप जगह आप देखते देखते होंगे कि होंगे कि ड्रग में ड्रग लिखा में भी लिखा होता भी है कि होता है दिस कि इज दिस इज नॉट नॉट सेफ फॉर सेफ फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, दिस इज दिस इज नॉट नॉट सेफ सेफ फॉर फॉर अडल्ट, अडल्ट्स, या या ड्रग का ड्रग का कंसंट्रेशन भी कंसंट्रेशन भी वेरी वेरी करता है, करता है, डोज भी डोज भी वेरी वेरी करता है करता है फ्रॉम फ्रॉम डिफरेंट टू डिफरेंट टू डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप। एज ग्रुप। और ये और ये काम सिर्फ काम सिर्फ ड्रग के ड्रग लिए के नहीं लिए हो नहीं रहा हो है, रहा ये है, ये काम हो काम रहा हो है रहा है कोई भी कोई मेडिकेशन, कोई भी मेडिकेशन, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बायोलॉजिकल विच कुड बी प्रोडक्ट, अ कुछ भी वैक्सीन, वैक्सीन, एनीथिंग, एनीथिंग, ब्लड ब्लड प्रोडक्ट, सीरम प्रोडक्ट्स वगैरह, वगैरह, हर्बल हर्बल ड्रग्स, ड्रग्स, वैक्सीन्स, वैक्सीन्स, मेडिकल मेडिकल डिवाइसेस, डिवाइसेस, ट्रेडिशनल एंड ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, इन मेडिसिन, इन सब पे सब ही पे ही फार्माकोविजिलेंस फार्माकोविजिलेंस अप्लाई अप्लाई होता है, होता है, बिकॉज बिकॉज एवरीबडी एवरीबडी वांट्स टू वांट्स टू स्टे इन स्टे द इन द गेम फॉर गेम द फॉर द लॉन्गर लॉन्गर रन, रन, राइट। राइट। तो हर तो हर किसी को किसी को बहुत बहुत लंबे समय लंबे तक समय इस तक इस गेम में गेम में रहना है, रहना है, क्योंकि अगर क्योंकि अगर आपकी आपकी ड्रग ड्रग जितनी जितनी ज्यादा ज्यादा इंप्रूव्ड इंप्रूव्ड होगी, होगी, जितने जितने मिनिमल मिनिमल उसमें उसमें नॉक्सियस नॉक्सियस इफेक्ट्स, इफेक्ट्स, मिनिमल मिनिमल उसमें उसमें साइड साइड इफेक्ट्स इफेक्ट्स होंगे, होंगे, उतना उतना ज्यादा वो ज्यादा ड्रग वो आपकी ड्रग आपकी मार्केट में मार्केट में डिमांड में डिमांड में रहेगी। तो रहेगी। ये तो ये काम होता काम है होता है फार्माकोविजिलेंस का फार्माकोविजिलेंस का, इन इन सिंपल सिंपल वर्ड्स। वर्ड्स। और और फार्माकोविजिलेंस में फार्माकोविजिलेंस में आपको क्या आपको क्या 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 चीजें चीजें नोट नोट करनी है, या करनी है, तो या तो पहले से पहले से आपको आपको पता है पता जो है जो एडवर्स एडवर्स इफेक्ट्स हो इफेक्ट्स रहे हो हैं, रहे हैं, उनके उनके कितने कितने केसेस केसेस आ आ रहे रहे हैं हैं रिपोर्टेड। रिपोर्टेड। अगर मैं अगर मैं बोलती हूँ कि बोलती हूँ कि एग्जाम्पल एग्जांपल देती हूँ, देती हूँ, सेट्रिजिन सेट्रिजिन खाने से खाने से ड्राउजीनेस ड्राउजीनेस होती है। होती है। तो तो अगर अगर 100 100 लोगों ने लोगों ने सेट्रिजिन सेट्रिजिन कंज्यूम कंज्यूम करी है, करी है, उसमें उसमें कितने कितने लोगों को लोगों को ड्राउजीनेस हुई ड्राउजीनेस हुई है ना। है ना। बहुत बार बहुत आप बार आप देखते हैं देखते हैं कोई भी कोई भी साइड साइड इफेक्ट इफेक्ट माइल्ड माइल्ड होता होता है या है फिर या फिर सीवियर सीवियर होता है। होता है। तो इस इस तरह से तरह से आपके आपके साइड साइड इफेक्ट्स को इफेक्ट्स को कैटेगराइज कैटेगराइज करा करा जाता जाता है, है, पेशेंट की पेशेंट की एज के एज के साथ, साथ, पेशेंट की पेशेंट की डिजीज डिजीज कंडीशन के कंडीशन के साथ। साथ। इस तरह इस से तरह से आपका आपका फार्माकोविजिलेंस का फार्माकोविजिलेंस का फंक्शन फंक्शन करता है। और करता है। और कैसे कैसे करते हैं मैं करते हैं मैं आपको आपको एग्जैक्ट एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर भी दिखाऊंगी दिखाऊंगी नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर में। ये ये इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन बहुत बहुत जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि ये भी क्योंकि ये भी आइडिया हो आइडिया जाए हो कि हम जाए कि हम पढ़ क्या पढ़ रहे क्या हैं रहे या हैं, या किस किस जॉब के जॉब लिए के लिए अप्लाई कर अप्लाई रहे कर हैं। रहे हैं। इसमें जो इसमें भी जो भी इंफॉर्मेशन है इस इंफॉर्मेशन इस वीडियो में वीडियो वो में वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट अगर है, आप अगर आप किसी भी किसी भी पीवी के पीवी के इंटरव्यू के इंटरव्यू लिए के जा लिए रहे जा हैं, रहे हैं, इंटरव्यू इंटरव्यू क्रैक क्रैक करना करना चाह रहे चाह हैं, रहे हैं, तो जो तो जो क्वेश्चंस क्वेश्चंस पूछे पूछे जाते हैं वो जाते हैं वो ऑब्वियसली ऑब्वियसली आपकी आपकी जॉब जॉब प्रोफाइल से प्रोफाइल से रिलेटेड होते रिलेटेड हैं, होते हैं। बिकॉज बिकॉज नाउ नाउ आप नहीं आप बोल नहीं बोल सकते हमें सकते हमें पीवी पीवी नहीं नहीं पता, पता, सबने सबने फाइनल ईयर फाइनल के ईयर के लास्ट लास्ट सेमेस्टर में सेमेस्टर में फार्माकोविजिलेंस फार्माकोविजिलेंस पढ़ा पढ़ा है, है, राइट। राइट। तो तो चलो, चलो, तो आप क्या आप कर क्या कर सकते हो, सकते हो, इसमें क्या क्या इसमें क्या काम क्या होते हैं, काम क्या होते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स हैं। हम ये हम ये चेक कर चेक कर सकते हैं सकते कि हैं कि ड्रग ड्रग का जो का जो साइड साइड इफेक्ट है वो इफेक्ट है वो कितना कितना सीवियर है, सीवियर है, मतलब मतलब लीथल लीथल है, है, इग्नोरेंट है, इग्नोरेंट है, बहुत बहुत मेजर मेजर है, है, माइल्ड माइल्ड सीवियर है। सीवियर है। तो इस तो तरह इस से, तरह से, और और उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या क्या है। है। मतलब मतलब जितनी जितनी बार आप बार आप ड्रग ड्रग कंज्यूम कर कंज्यूम रहे हैं कर तो रहे हैं, तो दिन में दिन कई में बार कई बार ऐसा हो ऐसा रहा हो है कि रहा है वो कि वो दवाई दवाई खाने से खाने से आपकी आपकी सांस सांस उखड़ उखड़ रही रही है, है, या फिर या हो फिर हो सकता है सकता आपको है आपको बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कफिंग, कफिंग, स्लीपीनेस हो स्लीपीनेस हो रही है, रही है, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा ड्राउजीनेस ड्राउजीनेस फील हो फील रहा हो है, रहा है, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग, प्यूकिश प्यूकिश फील हो फील रहा हो है। रहा है। तो इस तो तरह इस से तरह से कैटेगरीज ऑफ कैटेगरीज ऑफ साइड साइड इफेक्ट्स हो इफेक्ट्स गई। हो गई। या या फिर फिर हो हो सकता है सकता है कोई कोई ड्रग ड्रग कंज्यूम कंज्यूम करने से करने से सीवियर सीवियर इफेक्ट्स भी इफेक्ट्स हो भी जाए, हो है जाए, ना, है जो ना, जो ब्लड 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 थिन हो थिन हो गया, गया, क्लॉटिंग क्लॉटिंग डिले हो डिले हो गई, गई, इस तरह इस के तरह के मेजर मेजर इफेक्ट्स भी इफेक्ट्स हो भी हो सकते हैं। सकते हैं। रिस्क टू रिस्क टू बेनिफिट बेनिफिट रेशियो क्या है, रेशियो क्या है, कितना ड्रग कितना रिस्की ड्रग है और रिस्की है और कितना कितना बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल है। अगर अगर रिस्क रिस्क आउटवे कर आउटवे कर जाएगा तो जाएगा तो ऑब्वियसली ड्रग ऑब्वियसली ड्रग हमारे लिए हमारे लिए काम की काम की नहीं है। नहीं है। बहुत सारी बहुत सारी ड्रग्स ड्रग्स इसीलिए, इसीलिए, अभी आपने अभी देखा आपने होगा देखा होगा मार्केट में मार्केट में रिवोक भी रिवोक भी होती है, होती मैंने है। एक मैंने वीडियो एक बनाया वीडियो था बनाया उस था पर, उस पे, बहुत सारी बहुत सारी ड्रग्स ड्रग्स मार्केट से मार्केट से रिवोक करी रिवोक गई करी गई बिकॉज द बिकॉज द रिस्क टू रिस्क टू बेनिफिट बेनिफिट रेशियो रेशियो फेल टू फेल टू जस्टिफाई देम जस्टिफाई टू देम टू सर्वाइव इन सर्वाइव द इन द मार्केट। मार्केट। हर हर कंट्री की कंट्री की पॉलिसीज इसमें पॉलिसीज इसमें डिफरेंट है। डिफरेंट है। ओके, ओके, नेक्स्ट हम आ नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जाते हैं, या तो या तो पेशेंट पेशेंट जो भी जो भी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन फाइल कर फाइल रहे कर रहे हैं हैं, और और इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन हमें जो हमें हेल्थ केयर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स
से मिल रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होती है इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड इज सेंड टू योर सिस्टम्स, जिसको आप इस पे काम करना शुरू करते हैं। फार्माकोविजिलेंस आउटसाइड ऑफ क्लिनिकल रिसर्च, क्यों? मतलब हम इसको क्लिनिकल रिसर्च में कंसिडर ऑब्वियसली इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि क्लिनिकल रिसर्च एक लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसमें, सेट ऑफ पॉपुलेशन स्टडी है। पर फार्माकोविजिलेंस इज व्हेन द ड्रग इज आउट इन द मार्केट, मतलब वो लोग कॉमनली यूज कर रहे हैं, तो वो डेटा जो आपको मिलेगा वो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा बहुत ही जनरल डेटा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप फिक्स नहीं कर रहे कि हाँ मैंने 18 से 25 इयर्स की पॉपुलेशन पे ही क्लिनिकल रिसर्च करी है, कोई भी कंज्यूम कर रहा है अगर आपकी ड्रग, तो आपके पास ऑब्वियसली डाइवर्स डेटा होगा, इसलिए आप इसको क्लिनिकल रिसर्च में नहीं कंसिडर कर सकते। सेकंड, आप सिर्फ शॉर्ट टर्म रिस्क नहीं देख रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म रिस्क देख रहे हैं, राइट? मतलब कोई ड्रग कंज्यूम करने से जो इमीडिएट रिएक्शन होता है वो क्लिनिकल रिसर्च में डॉक्यूमेंट होता है। हो सकता है कोई 5 साल से एपिलेप्सी की दवाई खा रहा हो, उसके अंदर क्या साइड इफेक्ट्स डेवलप होंगे, या बहुत ही कॉमनली बोला जाता है पीपल हु आर कंज्यूमिंग एंटी डायबिटिक, उसमें आप ब्लड प्रेशर भी चेक करते हो कि हाँ उनका ब्लड प्रेशर भी इफेक्ट हो रहा है लॉन्गर रन में, इट इज नॉट अ वन डे थिंग। तो वो सारी चीजें भी आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं जो क्लिनिकल ट्रायल में पॉसिबल नहीं है। रिस्क दैट कम फ्रॉम हायर डोजेस, ऑब्वियसली क्लिनिकल ट्रायल में आप उतना ही ड्रग दे रहे हैं जितना कि एक मेडिकल प्रोफेशनल ने प्रिस्क्राइब करा है, बट जब फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है, नॉर्मली आप नहीं कंट्रोल कर सकते पॉपुलेशन। हो सकता है हेडेक के लिए किसी का अनकंट्रोलेबल हेडेक है, उसने 2 की जगह 4 दवाई खा ली है,
या फीवर की उसने ज्यादा डोज खा लिया, उसमें क्या सीवियर इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्या वो लीथल है या नहीं, दिस इज ऑल डॉक्यूमेंटेड इन फार्माकोविजिलेंस, जो कि क्लिनिकल रिसर्च में डॉक्यूमेंट नहीं होता है। एंड ड्रग्स ऑब्वियसली दैट कम फ्रॉम द मिसयूज एंड अब्यूज। नेक्स्ट, फार्माकोविजिलेंस में क्या क्या चीजें हैं जो हम क्लिनिकल सारे फेजेस कर रहे हैं, इसके बाद हमारा ड्रग का सेफ्टी प्रोफाइल मॉनिटर होता है। ड्रग फार्माकोविजिलेंस करना जरूरी है क्योंकि हम ड्रग की सेफ्टी बता सकते हैं एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। आप ड्रग नए एडवर्स रिएक्शंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये सारी प्रोफाइल रिपोर्ट हो जाएगी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए ताकि वो अपने ड्रग को इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट है, कुछ टर्म्स आते हैं फार्माकोविजिलेंस में, अगेन मैं बोलूंगी ये पढ़ के जाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या है, एडवर्स रिएक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, सीरियस एडवर्स इवेंट्स, एडीई, एडीआर, एसएई क्या होते हैं कि नॉर्मली जो आपके ड्रग के साथ साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, नॉक्शियस या फिर अनइंटेंडेड जो नहीं बताते, एडवर्स रिएक्शन दैट आर सीरियस, वो आ जाएंगे सीरियस एडवर्स रिएक्शन में। इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर से पूछा जाता है। या फिर सस्पेक्टेड एडवर्स इवेंट्स, या फिर क्या होता है सस्पेक्टेड अनएक्सपेक्टेड सीरियस एडवर्स इवेंट, जो इसके नाम से समझ में आ रहा है, सस्पेक्टेड तो है वो रिसर्च कंफर्म्स द कोरिलेशन, ठीक है। एंड इसमें क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड जो पहले लिस्टेड नहीं थे। नेक्स्ट आ जाएंगी कुछ कौन से रेगुलेटरी बॉडीज है, इनके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, इनके नेम याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी सीडीएसयू है जो इंडिया के लिए है, जो फार्माकोविजिलेंस सिस्टम को गवर्न करती है इंडिया में, ये इनका प्रोफाइल है। और दिस इज द वे इन विच अ ड्रग इज डॉक्यूमेंटेड, ये आपका नए ड्रग की फाइलिंग का या एडवर्स रिएक्शन, सॉरी जो एडवर्स रिएक्शन उनको कैसे फाइल करते हैं, कैसे रिपोर्ट करा जाता है, उसका ये प्रोसेस है, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कौन सी ऐसी कंपनीज है जो हायर कर रही हैं बी फार्म फ्रेशर्स के लिए, एकदम क्लियर में बोल रही हूँ, for pharmacovigilance jobs. So do check that out. Thank you. Do like, share and subscribe to Learn Medicine by Dr. Nikita. This is all from my side.